नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यदीप नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पीसीएम और पीसीएमबी के जो छात्र छात्राएँ हैं उनका जो टॉप इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उनका क्या कट ऑफ रह सकती है। इस कट ऑफ को मैंने काफ़ी डीपली एनालिसिस करने के बाद दोस्तों इस कट ऑफ को तैयार किया हूँ। उसके बाद मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपके जो रिमेनिंग कॉलेजेस हैं यानी जो मीडियम लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका सभी ब्रांच का क्या कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए एक पूरा लिस्ट बनाया है दोस्तों, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो सके। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। देखिए, आप चाहे पीसीएम से हो, ठीक है, चाहे आप पीसीएम से हो या पीसीएमबी से हो, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला चाहिए तो ये बातें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आपका जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं, टोटल जो आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है दोस्तों वो कितने हैं, 38 है। और एक आपका न्यू कॉलेज ऐड हुआ है उसको लेकर 39 है। तो 38 में जो आपका सीटें है दोस्तों कितना है, 13,675। और एक जो आपका रिमेनिंग कॉलेजेस है वो जुड़ा हुआ है 39 जो आपके कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के टोटल इंजीनियरिंग में, उसमें सीटें हैं 90। तो इसको आप जोड़िएगा तो आएगा आपका दोस्तों 13,765। ठीक है, इसमें से अगर आप देखें तो 5,000 से 5500 तक जो आपकी सीटें हैं वो जेईई मेंस वाले जो छात्र छात्राएँ हैं वो काउंसलिंग कराते हैं, वो ले लेते हैं। बाकी आप देखें तो 8500 अप्रॉक्स, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है दोस्तों, 8500 से 8,000 जो सीटें बची होती हैं उस पर आप देख सकते हैं बीसीसी के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं बीसीसी के थ्रू। तो यानी इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आपका 8,000 से 8500 तक सीटें जो हैं वो रिमेनिंग रहते हैं। तो इसे आप उम्मीदें लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपका 18,000 तक भी रैंक है दोस्तों तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। अब टॉप 10 में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं तो दोस्तों टॉप 10 में जो नंबर 1 कॉलेज आता है एमआईटी मुजफ्फरपुर, उसके बाद आता है बीसीसी भागलपुर, नंबर 3 पर आता है बीसीसी मोतिहारी, नंबर 4 पर आता है दोस्तों जीईसी गया, नंबर 5 पर आता है दोस्तों डीसी दरभंगा, नंबर 6 पे आता है दोस्तों LNJPIT छपरा, नंबर 7 पर आता है दोस्तों बीसीसी बख्तियारपुर, नंबर 8 पे आता है दोस्तों जीसीसी भागलपुर, उसके बाद आता है दोस्तों मधेपुरा। ठीक है, तो ये आपके टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनके जो आपको कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो टॉप 10 का जो आपका कट ऑफ है वो क्या रह सकता है दोस्तों। तो देखिए, टॉप 10 में अगर आप दाखिला कराना चाहते हैं तो टॉप 10 कॉलेजेस में आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं दोस्तों कोई भी ब्रांच में, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे सीएससी का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, कोई भी ब्रांच में अगर आप कराना चाहते हैं टॉप 10 में तो उसके लिए दोस्तों आपका जो रैंक है अंडर 2000 रहना चाहिए। कितना दोस्तों, यूआर जो आपका रैंक है अंडर 2000 रहना चाहिए। यूआर जो आपका रैंक है दोस्तों अंडर 2000 है, तभी आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस के उम्मीदें रखें दोस्तों। 2500 तक भी अगर आपका यूआर रैंक है, चाहे आप पीसीएम से हो चाहे पीसीएमबी से हो, तो आप उम्मीद रखिए दोस्तों कि आपको जो है टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। ये कट ऑफ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, 2024-2023 का डाटा एनालिसिस किया हूँ उसके बाद ही बता रहा हूँ। तो आपको टॉप 10 कॉलेजेस के लिए यूआर में आपका जो रैंक है 2000 से 2500 तक है, तो आप जरूर काउंसलिंग कीजिए और टॉप 10 के उम्मीदें रखिए। बाकी जो आपके रिमेनिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, उस जो मीडियम लेवल के कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ क्या रह सकता है दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। देखिए, फॉर एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ 2025 इंजीनियरिंग का, अगर आप मेल हैं तो आप सीएससी आपको अगर ब्रांच चाहिए, मेल के लिए अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए दोस्तों, तो आपका जो यूआर में रैंक अगर 3000 के अंडर में आ रहा है दोस्तों, कितना 3000 के अंडर में आ रहा है, तो आपको कॉलेज मिलने की सीएससी की पूरी उम्मीदें हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। अगर आपका सिविल में आप मेल हैं, आपका यूआर 4000 आ रहा है दोस्तों, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका ईसी में या ईई यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपका अगर आपका यूआर जो है 13,000 तक आ रहा है दोस्तों, कितना 13,000 तक, तो आप उम्मीदें रखिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपको ईई में यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अगर आपका यूआर में दोस्तों 13,500 तक आ रहा है दोस्तों,
तो आप उम्मीद रख सकते हैं आपको कॉलेज मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप मैकेनिकल की बात करें दोस्तों, अगर आपका यूआर में 14,000 तक आ रहा है दोस्तों, कितना 14,000 तक आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये मैंने बताया दोस्तों कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर आपका सीएससी आपको चाहिए मीडियम लेवल कॉलेज में, तो आपका जो यूआर रैंक है ओपे रैंक 3000 होना चाहिए। सिविल चाहिए तो आपका यूआर रैंक जो है 4000 होना चाहिए। ईसीई या ई आपको चाहिए तो आपका यूआर रैंक 13,000 तक होना चाहिए। ई अगर आपका है तो यूआर रैंक आपका 13,500 के अंडर में है तो आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल चाहिए तो आपका जो यूआर रैंक है 14,000 के अंडर में है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको मीडियम लेवल का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें दाखिला मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल में अगर आपको सीएससी चाहिए यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका जो रैंक है 5,000 तक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिविल चाहिए किसी भी कैटेगरी से, अगर आप फीमेल हैं तो आपका 6,000 तक रैंक है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ईसीई या ट्रिपल यूआर रैंक अगर आपका इसमें है दोस्तों, अगर 14,000 तक है तो आपको मिल जाएगा। मीडियम लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज है आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 14,000 के अंडर आपका रैंक आ रहा है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, तो अगर आपका यूआर में दोस्तों 14 आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की दोस्तों बात करें तो 14,500 तक अगर आपका है, 14,500 तक अगर आपका है तो आपको ई मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए, तो अगर आप फीमेल हैं और मैकेनिकल में आपका 15,000 तक रैंक है दोस्तों, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा सब कटअप, मैंने आपको बताया मीडियम लेवल का। अगर आप मेल के हैं तो वो कटअप देख सकते हैं, फीमेल का है तो वो कटअप आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण मैं चीज़ें मिस कर रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों MIT मुजफ्फरपुर जो आपका बिहार इंजीनियरिंग में सबसे टॉप कॉलेजेस है, उसमें एक कोर्सेस होता है दोस्तों आईटी ब्रांच होता है। कौन सा दोस्तों? आईटी ब्रांच। तो उसका जो कटअप है क्या रह सकता है दोस्तों? आईटी, सिर्फ MIT में ही आईटी ब्रांच है। तो अगर आप यूआर से हैं दोस्तों, ठीक है, यूआर से हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए अगर अंडर 40 है तो आपको आईटी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप ये मेल यूआर के लिए हो गया, अगर फीमेल यूआर की बात करें दोस्तों तो आपका जो यूआर रैंक है दोस्तों अंडर 50 है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आईटी ब्रांच अगर चाहिए तो अगर आप MIT मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं तो मेल से हैं तो यूआर आपका 40 होना चाहिए, फीमेल से हैं तो यूआर आपका 50 होना चाहिए, तो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो है काफ़ी गहन रिसर्च करने के बाद आपके लिए बनाया गया है। तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।